हेलो एवरीवन। तो जो मॉडर्न किचन आगे आपने देखा या आप कहीं पे भी टीवी में देखते हैं, किसी सीरियल में देखते हैं या किसी बढ़िया से घर में देखते हैं, कोई मॉड्यूलर घर या नया घर बनता है तो उसके अंदर जो मॉडर्न किचन आप देखते हैं शॉप के ऊपर या फिर वेबसाइट के ऊपर कहीं पे भी आप देखेंगे तो मॉडर्न किचन सिर्फ दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो जो किचन का स्टैंड होता है, किचन का स्टैंड जो हमें दिखता है बाहर ब्लैक कलर का, व्हाइट कलर का, आप चाहे तो डिफरेंट वैरायटी में कलर्स ले सकते हैं। प्लस सेकंड चीज आती है उसका फर्नीचर, उसके फर्नीचर का कलर, उसकी थीम सिलेक्शन, उसके अंदर लगने वाली एक्सेसरी जो फर्नीचर का ही पार्ट होता है। तो फर्नीचर और किचन के स्टैंड से मिलकर पूरा का पूरा एक मॉडर्न किचन बना होता है। तो जब भी आप अपने घर में मॉडर्न किचन बनवाने वाले हो तो दो चीजों का जरूर ध्यान रखें कि उसका किचन का स्टैंड कैसा आएगा और किचन का फर्नीचर कैसा आएगा। तो आज मैं आपको किचन के फर्नीचर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके अंदर लगने वाली छोटी छोटी एक्सेसरीज और किचन के स्टैंड का कलर, लेमिनेट, थीम सिलेक्शन वगैरह किस तरीके से होता है और किस रेंज में आते हैं उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम नितिन खत्री और आप सबका स्वागत है ईशान डिजाइन चैनल में। तो जब फर्नीचर बनवाने वाले होते हैं आप, तो उसके अंदर फर्नीचर में सबसे पहले लकड़ी आती है। लकड़ी के ऊपर का जो कलर होता है, जो कलरफुल कॉम्बिनेशन हमें दिखता है, रिफ्लेक्शन, आर्टिफिशियल अट्रैक्टिव चीजें जो लगती है, मैट फिनिश में जो डिफरेंट डिफरेंट कलर में हमें किचन दिखता है, कलर कॉम्बिनेशन और उसके अंदर लगने वाली स्टील की एक्सेसरी के साथ में। तो जो कलर कॉम्बिनेशन बनता है वो होता है लकड़ी के ऊपर लगने वाली लेमिनेट या एक्रेलिक फिनिश या पीयू कोटेड फिनिश के साथ। तो जो ऊपर कलर लगने वाला है उसकी वेराइटी, उसका कलर, उसका जो थीम है वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। तो जो ऊपर बहुत ही शानदार सा कलर हमें दिखता है वो कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी में आता है। एक तो होता है एक्रेलिक फिनिश, एक होता है पीयू फिनिश और एक होता है लेमिनेट फिनिश। अब ये तीनों फिनिशिंग में डिफरेंट है कि अगर एक्रेलिक आप कॉम्बिनेशन लेते हैं तो वो रिफ्लेक्टिव होता है, बड़ा सा थिकनेस उसकी ज्यादा होती है, वो एक ग्लास के तरह से काम करता है। एक्रेलिक फिनिश आपको मिलता है, इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा है नॉर्मल डिजाइनर से। तो वो एक्रेलिक फिनिश आपके घर को लुक बहुत शानदार देगा, यानी कि किचन इतनी प्यारी दिखेगी, आपको अंदर जाके मजा आएगा। एक जैसे आपने रिफ्लेक्टिव कांच के जैसा पूरा का पूरा अंदर कॉम्बिनेशन लगा रखा हो, ऐसा एक फील आएगा। अब सेकंड, उससे थोड़ा सा कम या ऐसे कह सकते हैं कि उससे थोड़ा डिजाइन में थोड़ा कम और हाईलाइट कम होने वाला एक पीयू कोटेड आता है। पीयू कोटेड एक सिंपल सी लेमिनेट टाइप की डिजाइन है जिसके ऊपर कलर कॉम्बिनेशन बनाया हुआ होता है जो सेमी ग्लॉस टाइप से फिनिश देता है। इसके अंदर हो सकता है कि डिजिटल टेक्सचर भी आपको मिल जाए, फ्लावर पैटर्न भी मिल जाए और डिजाइनर चीजें मिल जाए और उसके ऊपर एक बढ़िया सा एक पतली कोटिंग चढ़ाते हैं तो वो पीयू कोटिंग हो जाता है। पीयू में बहुत सारे कलर वेरिएशन, डिजाइन, फॉल, फ्लावर वगैरह मिल सकते हैं। आप इसको कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, आप अपना फोटो भी डाल सकते हैं उसके ऊपर। तो पीयू के अंदर एक हमें कॉम्बिनेशन बढ़िया मिल जाता है। और उसके बाद जो सबसे कम रेंज में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है लेमिनेट फिनिश। लेमिनेट फिनिश सबसे कम रेंज का ऊपर कोटिंग है जो दरवाजों के ऊपर लगती है, कम रेंज की कोटिंग है जिसको हम रेगुलर में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो आपको लेमिनेट पे काफी सारे कलर दिख जाएंगे, तो मैं कलर कॉम्बिनेशन भी आपको लास्ट में दिखा दूंगा। तो ये तीनों से मिलकर उसके दरवाजे बने होते हैं, जो बाहर कलर कॉम्बिनेशन बना होता है एक्रेलिक, पीयू फिनिश और लेमिनेट फिनिश। तीन फिनिश के अंदर आपको दरवाजों की कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। इसके बाद बारी आती है अंदर लगने वाली एक्सेसरी। एक्सेसरी के अंदर जो बाहर हैंडल लगा होता है, हैंडल जैसे दरवाजा खोलना है या फिर ड्रॉर खोलना है, हैंडल, और दूसरा जिससे ड्रॉर खुल रहा है जिसके ऊपर एक तो चैनल लगी होती है साइड के अंदर, वो चैनल, दोनों चीजों से मिलकर मेन एक्सेसरी इसके अंदर की ये है। तो जो ड्रॉर होता है, ड्रॉर के अंदर आपको काफी सारी वैरायटी मिल जाएगी, जैसे जे सेक्शन मिलते हैं, यू सेक्शन मिल जाएगा, आपको प्रोफाइल शटर मिल जाएंगे, आप नॉर्मल एसएस के हैंडल ले सकते हो। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी मिलेगी जिसकी कॉस्टिंग शुरू होती है नॉमिनल। अगर आप लेके चलोगे एक हैंडल की कॉस्टिंग 200 रुपए से चालू होकर ये 5000 रुपए तक के हैंडल तक की कॉस्टिंग आपकी जा सकती है। जैसा आप सिलेक्शन करेंगे उस पर डिपेंड करेगा और जो आप कलर लेमिनेट का पसंद कर रहे हो उसके बेसिस पे इसका डिजाइन सिलेक्शन होगा। अब इसके बाद जो अंदर जो एक्सेसरी लग रही है, एक्सेसरी यानी जिससे ड्रॉर खुल रहा है या अलमारी खुल रही है, तो एक तो आते हैं नॉर्मल क्लोजर और दूसरा आता है सॉफ्ट क्लोजर। नॉर्मल क्लोजर के अंदर अगर आप ड्रॉर खोल रहे हो तो ड्रॉर खोलेगा टेलीस्कोपिक चैनल के ऊपर, जिसके अंदर पुरानी जो चैनल आती थी जिसके अंदर से घिस घिस के आवाज आती थी, खर 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 की, और ये लंबे टाइम तक चलते हैं और इसके अंदर इसकी भी वारंटी होती है, कंपनी अपनी वारंटी देती है। टेलीस्कोपिक चैनल का एक अल्टरनेटिव आता है टेंडम बास्केट। के अंदर एक हाइड्रोलिक पंप लगा होता है जिसको आप धक्का देंगे तो वो हल्के से धीरे से बंद हो जाएगा और अपने आप शटर क्लोज हो जाता है। और सेकेंडरी चीज होती है, अगर आप उसको खींचेंगे तो आराम से वो बाहर निकल जाएगा और उसको हल्का सा धक्का देंगे तो अपने आप वो सॉफ्ट क्लोज हो जाता है। सेकेंडरी चीज है ढक्कन खोलने के लिए, दरवाजे जो खोलते हैं उसके लिए नॉर्मल साइड के अंदर हिंज लगते हैं। वो हिंज एक तो नॉर्मल आते हैं, लेकिन अगर सॉफ्ट क्लोजर लोगे उसके अंदर भी सेम हाइड्रोलिक पंप लगता है। वो जैसे ही बैंड होता है तो हल्का सा धीरे होकर बंद होता है, यानी कि सॉफ्ट क्लोजिंग देता है। यानी जो खर खर की आवाज आती है या फिर धक्का देने से उसके ढम से बजने की आवाज आती थी पहले, वो वाली चीजें बंद हुई। तो हाइड्रोलिक पंप आप जो लोगे या टेलीस्कोपिक चैनल की जगह पे आप जब टेंडम बास्केट या फिर टेंडम सिस्टम लेने वाले हो तो वो सिस्टम सॉफ्ट क्लोजर सिस्टम के अंदर आता है। तो ये एक्सेसरी लेमिनेट लगने के बाद एक्सेसरी सबसे जरूरी चीज लगानी होती है। आप सॉफ्ट क्लोजिंग लगाएं तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आएंगे, यानी कि आप बढ़िया चीज के साथ काम करें तो ज्यादा सही है।
टेलीस्कोपिक चैनल के कंपेयर में अगर हाइड्रोलिक पंप आते हैं, हाइड्रोलिक पंप टेंडम बास्केट जिसको टेंडम बोलते हैं, टेंडम वाले अगर चैनल आप काम में लगते तो टेंडम थोड़ी महंगी पड़ेगी। टेंडम थोड़ी सी कॉस्टली है और चैनल वाली थोड़ी सी कम रेंज में आती है। तो अगर आप बजट पे चल रहे हैं तो आप नॉर्मल ले सकते हैं टेलीस्कोपिक चैनल, और अगर आप थोड़ा बजट आपको इशू नहीं है तो आप टेंडम बास्केट पे ही जाएं। मैं इसी का सलाह दूंगा कि सॉफ्ट क्लोजिंग लें। और कंपनी बहुत सारी कंपनीज इसके अंदर आती है और वो अपनी अपनी कंपनी की ब्रांड वारंटी देती है। तो आपको पहले बोला जाएगा कि ये चीजें खराब हो जाती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। मिट्टी की जगह पे ये ज्यादा खराब हो सकती है, लेकिन अगर साफ सफाई रखेंगे तो ये टेंडम बास्केट कभी खराब नहीं होती, सॉफ्ट क्लोजिंग कभी खराब नहीं होती। अब ये तो बात हुई मेन एक्सेसरी की, जो ऊपर दिख रहा है ढक्कन और जो अंदर जो एक्सेसरी लग रही है, जो जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी हमें लगा नहीं। अब इसके अलावा और क्या एक्सेसरी आती है जो मॉड्यूलर किचन को और इम्प्रूव बनाती है या बहुत अच्छा दिखाती है? तो जो मॉड्यूलर किचन को दिखाने की जो चीजें हैं उसके अंदर जो लगती है एक अलग से स्टील की जो एक्सेसरी आती है, जिसके अंदर चम्मच, कटलरी सिस्टम, प्लेट का सिस्टम, डस्टबिन का सिस्टम, डिस्पेंसरी रख सकते हैं आप उसके अंदर, छोटी मोटी आइटम रखने के लिए जगह, जो चम्मच रखने के लिए जगह होती है, वो सबके लिए अलग अलग काफी सारी एक्सेसरी आती है स्टील की। प्लास्टिक की एक्सेसरी में एस कॉर्नर आते हैं, मैजिक कॉर्नर आते हैं, ढक्कन से लूअर आते हैं। इसके अलावा अगर कहीं पे समझो कि अगर आप खांचे बना रहे हो जिसमें ड्रॉर वगैरह सब बन गए, लेकिन बीच के अंदर एक लास्ट में जगह बच जाती है जिसको पुल आउट बास्केट बोलते हैं, उसके अंदर अलग लंबी सी एक बास्केट आती है। बास्केट के अंदर काफी सारी एक्सेसरीज आ जाती है, स्टील के आइटम वहां उसके अंदर आ जाते हैं। तो वो टेंडम बास्केट या फिर पुल आउट बास्केट आप उसको बोल सकते हो। उसके अंदर भी सेम ड्रॉर चैनल लगता है और वो लंबा होता है, इसके चक्कर में उसकी कॉस्टिंग थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। तो ये सब मिलके पूरी मॉड्यूलर किचन की कॉस्टिंग इंक्रीज करते हैं। तो अगर आप हाई क्वालिटी पे जाएंगे तो मॉड्यूलर किचन आपको हाई क्वालिटी में मिलेगा, और थोड़ा कम रेंज में जाना चाहेंगे तो कम रेंज में मिल सकता है। तो अगर आपका 8x4 का या 8x8 का किचन है तो वो 8x8 के किचन को हम लेके चलते हैं, 64 स्क्वायर फीट का एरिया, तो वो मिनिमम टू मिनिमम चालू होगा 60,000 रुपए से लेके आप इसको 8 लाख रुपए तक काम करवा सकते हो। यानी कि 60,000 रुपए से लेके 8 लाख रुपए तक अगर आप करवाते हो काम, तो मॉड्यूलर किचन की रेंज आपको काफी सारी वैरायटी मिल जाएगी और सिलेक्शन पे डिपेंड करेगा कि आप क्या चीज आप लेना चाहते हैं। तो मैं आपको बैकग्राउंड में दिखा भी रहा हूँ काफी सारी चीजें जो डिफरेंट मिलती है। ये भी आधी चीजें हैं, इसके अलावा भी काफी सारी चीजें आती है जो आप देख सकते हो। ऊपर लगने वाले कुक टॉप, अंदर लगने वाला बर्तन धोने के लिए जो सिंक आता है, जो ऊपर लगने वाली चिमनी है, अंदर जो हाइड्रोलिक पंप आते हैं, दरवाजा खोलने के लिए अलग अलग बाई फोल्ड शटर, सिंगल फोल्ड शटर, डिफरेंट वैरायटी, इतनी सारी वैरायटी है। अगर आप देखने जाएंगे तो इसके अंदर कोई एंड नहीं है। तो आप जैसा आपका बजट है आप इसको देख के फाइनलाइज करें और मॉडर्न किचन की तरफ जरूर जाएं। तो मॉड्यूलर किचन के बारे में मैंने आपको काफी सारी जानकारी दी है, तो मैं सोचता हूँ ये आपके लिए बहुत काम की चीज होगी। तो अगर आप मॉड्यूलर किचन बनवा रहे हैं तो इसको एक बार जरूर देखें और शुरू से एक बार वीडियो वापस समझें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे वीडियो जरूर चेक करें।